नमस्कार, मैं आर्यन प्रकाश। आज मैं 5 जून 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उनका आंसर की सॉल्व कराने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने इनका 50 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। 51वां क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो कि आरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सेकेंड शिफ्ट का 51वां क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ 5 जून 2025। ठीक है, चलिए देखते हैं 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। सप्ताह एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई बात नहीं है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार से शुरू होता है मतलब क्या है कि मंडे को शुरू हुआ। कलर चेंज करते हैं। मंडे को शुरू हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे और ये हुआ संडे। ठीक है, बोल रहा है कि पी की परीक्षा गुरुवार को है। पी की परीक्षा गुरुवार को है। यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन है। यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन है और टी से पहले। ठीक है, बी की परीक्षा एस के बाद किसी दिन और क्यू से पहले। ठीक है, एस की परीक्षा पी के बाद, एस की परीक्षा पी के बाद तो हो गया पी एस भी क्यू एक तरफ हो जाएगा। पी एस भी क्यू एक तरफ बचा, आर यू टी एक तरफ लिख दिया जाए। तो बोल रहा है कि भी से पहले कितने व्यक्ति की परीक्षा है। भी से पहले कितना लोग की परीक्षा है। एक ये है, चलिए ग्रीन से देखते हैं, ब्लैक से। एक ये है, 2 3 4 5। कितने आदमी की है, 5 आदमी। क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लेट्स सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की पहल के तहत कितने युवाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया है। तो वो है 28,275। 28,275 कितने हैं, 28,275। नेहरू युवा कौशल केंद्र, ठीक है, उनका फुल फॉर्म। ये NYKS यदि आता है तो आप ध्यान रखें कि ये नेहरू युवा केंद्र संगठन के बारे में बोल रहा है। कितना युवाओं को नौकरी मिला है, ये ग्रामीण युवाओं को नौकरी मिलता है। ठीक है, 28,275 लोगों को नौकरी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया जो नियुक्ति के बाद खालिस्तान होंगे। देखो, पहले संजीव खन्ना जी थे। संजीव खन्ना वो थे 51वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मगर जैसे गवई साहब आए हैं तो गवई साहब क्या हैं, 52वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, तो इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा और इनका तो 4 नंबर है ही। 106वें अधिनियम 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने परसेंट सीट आरक्षित की गई है। 33%। अब बिहार में क्या कर दिया गया है, 33% आरक्षण को बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। आगे चलते हैं। जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल जल प्रदान करने के कितने प्रतिशत लक्ष्य रखा गया था। तो 100% लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक जो है सभी को हर घर जल का सुविधा मिलना चाहिए। ठीक है, 100% इसका आंसर हो जाएगा। इसका तो 33% आपको मालूम है। चलिए, क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी यू और भी एक गोल मैच के परितः केंद्र की ओर अभिमुख है, मतलब केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं।
टी के बाईं ओर से गिनने पर आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। टी के बाईं ओर से के जिसके साथ लगा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ टी के साथ लगा हुआ है के, तो उसको बाद में लिखेंगे। बाद क्या होता है देखिए, टी के बाईं ओर से गिनने पर आर और टी के बीच में केवल एक आदमी, आर और टी, ये बात हुआ। बायां बोला तो नीचे से एरो लगा देंगे। कितने आदमी गिनने पर केवल एक आदमी बैठे हुए, केवल बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिख रहे हैं ये आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्यू पी के दाईं ओर से तीसरे स्थान है। क्यू जो है पी के दाईं ओर से तीसरा स्थान है। क्या है? तीसरा, तीसरा स्थान है, कोई दिक्कत नहीं है। यू भी के बाईं ओर से तीसरा है। यू जो है भी के बाईं ओर से दूसरा है, और सॉरी तीसरा है, ठीक है, तीसरा। और कोई है? क्यू यू के ठीक बाईं पड़ोस में बैठा हुआ है। क्यू जो है यू का क्यू जो है यू का ठीक दाएं ओर से पड़ोस में बैठा हुआ है, लगातार, ठीक। सी मतलब कंसेक्यूटिव होता है, मतलब लगातार, ठीक है। एस यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस और यू निकटतम पड़ोसी नहीं है आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है एस के दाईं ओर से गिनने पर पहले तो ये सिंबल बनाइए, कहाँ कैसे कौन बैठा हुआ है, ठीक है। 2 4 6 और 1 7। आप सबको बैठाइए। बोल रहा है आर का पहले इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट हुआ है? क्यू। क्यू और यू एक साथ है, ठीक है। क्यू के दायां ओर से गिनने पर तीसरा में पी है। दायां जैसे बोलेगा तो क्लॉकवाइज गिनेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा में पी है। यहाँ पी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। रेड नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कोई बात नहीं, पी समझ में आ रहा है, ये पी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्यू का लगातार दायां ओर यू है, तो यहाँ पे यू है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यू हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद यू का बायां ओर से तीसरा भी है। यू का बायां ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एस यू के बगल में नहीं होगा, मतलब एस यहाँ नहीं होगा, एस यहाँ हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, मगर हमें नहीं मालूम, इसे नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। मिटाइए, इसको मिटाइए, कोई दिक्कत नहीं। एस कहाँ होगा? ये भी हो गया। आर टी वाला लिखें। आर बाएं ओर से गिनने पर बाएं ओर से एक स्थान छोटा हुआ तो टी होगा, इसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ निश्चित तौर से आर यहाँ लिखेंगे तो ही टी यहाँ होगा, या आर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे टी हो जाएगा। ये तो कंफ्यूजन है, इसको मिटाया जाए, इसको भी मिटाया जाए, इसको भी मिटाया जाए। तो क्या किया जाए? बोला एस और टी, एस यहाँ पे हो, एस यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ तो कहीं हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखते हैं एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। आर, आर को यहाँ रखते हैं, टी यहाँ रखते हैं, यदि तो क्या होगा? आर का एंटी क्लॉकवाइज में टी, ठीक है, और क्या हो जाएगा? बच गया एस, तो एस यहाँ लिख दिया। एस और टी के बीच में कितनी तरफ से गिनने पर, दाएं ओर से गिनने पर कितने आदमी हैं? आर और टी में जो है ये तो क्लॉक वाइज होगा, ये तो गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो रहा था। क्लॉक वाइज देखिए ये होगा, यहाँ आर होगा, यहाँ टी होगा, तब एंटी क्लॉक में गए। अब आर और टी, यहाँ पे एस होना नहीं है, यहाँ भी हो सकता है ये, तो बड़ा दिक्कत हो गई।
ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एस यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ टी ही होगा। तो क्या बोल रहा है, एस और टी के बीच में दाएं ओर से गिनने पर, दाएं ओर से गिनने पर 1 2 3, कितने आदमी, 3 आदमी। तो इस तरह से कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब बोल रहा है 37 किलोमीटर, रिकॉर्ड हो रही जी। 37 किलोमीटर दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी के 4/3 है। तय की गई दूरी, तय की गई दूरी और शेष दूरी, शेष दूरी का 4/3 है, का 4/3 है। तो 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, 4 3 हो गया। तो टोटल दूरी कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 7। मर दिया हुआ है कितना, 37। कोई दिक्कत नहीं है। 7 = 37। तो क्या बोल रहा है, उसकी 4 दशमलव के स्थान पर तक पुण्य थी किसकी, जो आदमी चल रहा है 1 घंटा 5 मिनट में। तो 7 बराबर इतना है, 7 टोटल जो है 7 यूनिट जो है उसने चला, मगर दूरी बोला 37। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना, अब 4 बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, दूरी कितना हुआ टोटल 37/7, ये दूरी है। ठीक है, तो 4 बराबर 37 बटे, इसको मिटा दिया जाए, दूरी हो गया 37/7, दूरी, समय हो गया 65 मिनट, ऊपर 60 से गुना, घंटा बदलने के लिए। ठीक है, अब इसको 12 बार में, इसको 13 बार में, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 13 गुना 21, 37 गुना 12 कितना होगा, 370 और 37 दूनी 74, 4 4 4, 4 4 1, भाग लगा देंगे। गलत हो रहा है कहीं, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 37 किलोमीटर दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने 1 घंटे 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 4/3 है। ठीक है, तय की गई दूरी, चलिए देखते हैं पहले। तय की गई दूरी, शेष दूरी का, शेष दूरी का कितना है, 4/3 है। तो 3 इधर हो जाएगा, तो 4, 3 इधर हो जाता है, तो 4 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। मतलब टोटल दूरी 7 है। हमसे क्या बोल रहा है कि चाल बताइए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है 37, चाल कितना चला, 7 में 4 चला है, 7 में 4 चला है, मतलब कि दूरी का 4/7 ही निकालना है ना। कितना समय कितना है, 65 मिनट, घंटा में बदलो, 60 से भाग लगाओ तो ऊपर चला जाएगा 60। अब इसको काटना है, कैसे कटेगा, 7 से तो कोई कट नहीं रहा, 12 से कट, 5 से कट रहा है 12 बार, 5 से कट रहा है 13 बार में, तो ये हो जाएगा 1700, 1248 गुना 37, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट लेके चलें तो क्या होगा, 90 93 इसको मान लेते हैं 37 दूनी 70, 37 दूनी 74, 74 गुना, तो 74 गुना 12, 74 गुना 12, तो 74 740, 74 दूनी 140 और 80, इतना हुआ। 0 8 4 12 4 16,
06,819 गलत हो गया था, लगता है कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। 37 गुना 4 करके देखें तो क्या होता है, 1776। 1776, ये भाग लगाएंगे कितना आएगा, 1776 डिवाइड बाई 91 इक्वल टू 19.5। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मेन है कि इसको आप कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो डाटा हम देते हैं उसको संग्रहित करना, ठीक है, तुरंत संग्रहित करना ही उस कैश मेमोरी का काम होता है। ठीक है, कैश मेमोरी का मेन काम क्या है, डाटा को संग्रहित करना, बस। अब देखिए क्वीन के बारे में बोल रहा है, कूटनीतिक भाषा क्या है, तो क्यून क्या है, दोनों में क्यून है, हाँ, तो दोनों कोड में भी होना चाहिए, इनके कोड में भी होना चाहिए और इनके कोड में भी होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है, पिज्जा, पिज्जा में क्यून देख रहे हैं, क्यून में क्या है ना, ये कोड भाषा को सिर्फ मिला लिए, डी यू इसमें है और सॉरी डी यू इसमें है, इसमें नहीं है, तो डी यू खत्म, एस यू इसमें हाँ है और इसमें भी है, तो एस यू मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, दोनों मैच कर रहा है, दोनों में क्यून है, इसमें भी क्यून है और इसमें भी क्यून है, दोनों में क्यून है, दोनों में कोड भी सेम होना चाहिए। देखें एस यू दोनों में, तो मेरा एस यू आंसर हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, वह बिंदु मीनार के पास से 48 मीटर 48 मीटर दूर है, मीनार की ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये है त्रिभुज, ये यहाँ से 30 डिग्री बता रहा है, क्या है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो तय हो गया, ये 60 डिग्री होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी एक्स मानिए, ये भी एक्स मानिए, हमें क्या पूछ रहा है, यही एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा होगा 30 60 90 वाला होगा तो उसमें क्या करेंगे, 30 के बगल वाला वैल्यू बड़ा होगा, बड़ा और छोटा हम √3 से गुना करते हैं। ठीक है, 30 के बगल में एक्स है तो उसको √3 बड़ा करना है, तो √3 से गुना कर दिए। ठीक है, तो यदि और इसी की वैल्यू दे दिया हमें, यहाँ से पाद से यहाँ तक का दूरी बोल रहा है 48, तो मतलब √3, एक्स की वैल्यू 48 बता रहा है, तो एक्स की वैल्यू, यही एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, तो एक्स बराबर क्या होगा 16√3, इसको नहीं कर सकते हैं, 16 या 48 कर सकते हैं ना, इधर √3 है, तो √3 से 3 कटेगा तो √3 टाइम्स में कटेगा, 2 को √3 मिलकर 1 3 बनता है, यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा, जो उत्तर भारत में विस्तृत था, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। तो देखो वो कौन था, तो मुगल शासक था, वो कौन था, मुगल शासक था। मुगल शासक कौन था, वो था बाबर, कौन था, बाबर। कब आया था इंडिया, 1526 में। जब ये बाबर इंडिया आया तो उस समय दिल्ली में किसका शासक था, इब्राहिम लोदी का। उसके शासन को समाप्त कर कर वो अपना शासन शुरू किया 1526 में, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई, तो फिर उससे उसका उत्तराधिकारी हुमायूं बना था। ठीक है, तो ये मृत्यु हुई बाबर का 1530 में और हुमायूं राजा बना। हमसे पूछ क्या रहा है, कौन सा शासक की मृत्यु 1530 में हुई, जो कि अपना एक नया साम्राज्य स्थापित किया, तो वो था बाबर, मुगल वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्या कह रहा है, बोल रहा है अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्रा, हाँ ठीक है रिकॉर्ड हो रहा है, अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा की, वह किस वर्ष निलंबित हुआ था,
20 में इसको निलंबन कर दिया गया था और फिर 2025 अभी जो है बातचीत चल रहा है कि सीधा चाइना से इंडिया तक उड़ान भरेगा, इंडिया से चाइना और चाइना से इंडिया। ठीक है, चाइना से इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? प्रमुख बाधा देखिए, शुष्क मतलब होता है ड्राई, ड्राई में सूखा, सूखा पड़ता है तो सबसे प्रमुख बाधा क्या होता है? पानी की ही तो कमी हो जाती है, तो जल की कमी, जल जमीन जो है ज़्यादा सोखने लगता है, पानी की कमी हो जाती है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर से ये टिक मार दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिला के स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग UNCHW 69वें सत्र में भागीदारी ली? अन्नपूर्णा देवी जी ऐसा थे। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रहता है? 1 साल तक। कितने साल तक? 1 साल तक। ठीक है, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप, एक पाइप किसी टंकी को 10 मिनट भरता है, ए बी, 2 पाइप है, एक 10 मिनट भरता है, दूसरा 20 मिनट में खाली करता है। ठीक है, एक 10 मिनट में भरता है, दूसरा ये ए है, ये बी है, ये 10 मिनट में भरता है, ये 20 मिनट में खाली करता है। मान लीजिए टोटल 20 ही है, तो 10 दूनी 20, 20 से कहीं 20। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितनी देर में भरने में कितना समय लगेगा? टोटल टैंक भरने में कितना समय लगेगा? 20 लीटर है, उसको 1 घंटा में देखो 2 भर रहा है और बी जो है 1 खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में किन भरा रहा है? तो 20 लीटर भरने में कितना लगेगा? 1 से भाग लगा दो तो 20 आवर लगेगा, 20 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या, इसको पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, इसमें बोलता है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसको बैक कीजिए। सबसे बड़ी संख्या 956 है और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको पहले मिटाया जाए। सबसे बड़ी संख्या जो है उसको लिखो 956, सबसे छोटी संख्या 156। उनमें से बोलते सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक मतलब 5, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक मतलब 1 को जोड़ा जाता है, तो जोड़ते हैं, तो 5 में से 1 जोड़ा तो 6 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 विद्यार्थियों की सांख्यिकी विषय में अंक x 28 इतना 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 है। ठीक, कोई बात नहीं, जहाँ x और y न्यूनतम और उच्चतम है। ठीक है, यदि अंकों का परास, परास होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, उसी को परास या रेंज कहते हैं, RANG, रेंज। और औसत 64 है, तो आपको ये याद रखना है औसत 64 है, टोटल 12 है, तो कितना हो गया? 64 गुना 12 640, और 64 दूनी 128, 700, 128, 640 और 128 कितना होता है? 768, 768 इतना टोटल है, मतलब टोटल का जोड़ इतना है, और बोलता है मैक्सिमम मिनिमम। तो आप तो ये याद रख सकते हैं कि 28 मिनिमम है, तो आपका जो रेंज होगा क्या होगा? एक्स क्या है, सबसे छोटी संख्या है तो 28 से छोटा होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों में से एक हो सकता है। कौन सा हो सकता है देखते हैं, तो अब जोड़ते हैं कौन सा हो सकता है। सबको जोड़िए, 8 8 16 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 छक 48, 8 सती 56, 56, 57 58 59 60, 600 हो गया, 600, 600 600 और 6 6 12
600 तो इधर हो गया, 6 6 12 13 14, 14 6 20 2 22, 23 24 25, 5 30 31, 9 40, 41 42 43, 43, 443। दोनों का अंतर कितना हुआ? 5 0 नहीं 48, सॉरी ये 48 हो गया। 648 इसका जोड़ है टोटल, यहाँ 600, ये तो दोनों का अंतर क्या हो गया? 120 घटाने पर कितना हो गया? 120। तो हमें क्या मालूम पड़ गया कि एक्स और वाई को जब जोड़ेंगे तो 120 होना चाहिए। हमसे क्या बोल रहा है? तो देखिए ऑप्शन में भी देख सकते हैं, दोनों को जोड़ने पर 120 कौन हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये आंसर। दूसरी बात है कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमसे एक्स पूछ रहा है, तो हमको एक्स क्या है निकाल सकते हैं क्या? एक्स निश्चित तौर से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम रेंज आपको मालूम पड़ गया, एक्स माइनस वाई टोटल तो 120 हो गया। 64 70, देखिए दोनों का रेंज क्या बोल रहा है? 70, एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ 70 दे दिया है और 120 यहाँ है, तो दोनों को घटाइएगा। ठीक है, यहाँ जोड़ने से निकल रहा है, फिर दूसरा ऑप्शन में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एक्स की वैल्यू बोलेगा तो निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं। एक्स माइनस वाई आपको 70 दे चुका है, एक्स प्लस वाई 120 मिल चुका है, काटेंगे एक्स की वैल्यू हो जाएगा 2x इक्वल टू 7 2 9 190, एक्स की वैल्यू, अरे क्या हो गया, वाई माइनस एक्स है ना, अच्छा वाई की वैल्यू हो जाएगा माइनस, हाँ ये 2y हो जाएगा 2y, तो y की वैल्यू 95, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, मगर इतना क्यों करें जब हमें कम करके ही आंसर मिल रहा है। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। 851 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें क्या सरल करना है, तो सीधा एक्स की वैल्यू एक पुट कर दिए किसी ऑप्शन में, तो एक पुट करेंगे तो 3 10 13 20 1 21, इसका 21 हो गया। इनमें एक पुट करेंगे 4 8 4 12 दूनी 24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें एक पुट करेंगे तीसरे नंबर में, तो 7 3 10 6 16 हो जाएगा, और इसमें पुट करेंगे चौथे नंबर में 20 हो जाएगा। ठीक है, सबका अलग अलग है, तो इसमें एक पुट कर दीजिए, और 2 3 5 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4 21, क्या हो जाएगा? 21 किसका है? पहला का। ऐसे भी कर सकते हैं आप, और नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। एक्स 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब क्या है? ए स्क्वायर 4x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर। उसके बाद दूसरा ए स्क्वायर, ये वाला ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए आगे माइनस है तो सब में माइनस लग जाएगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक है, ये भी माइनस। तो आप इसको कीजिए, 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटेगा 3x स्क्वायर, कौन सा 3x स्क्वायर? ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है। आगे देखिए 9 में से एक घटा तो 8 हो गया, प्लस में 8 किसमें? इसमें ये हो गया, 12 में से हो गया तो 10 प्लस 10 एक्स स्क्वायर, पहला नंबर आंसर हो गया। ठीक है, कट गया। इस तरह दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2028 और 2036 ओलंपिक की तैयारी पर चर्चा के लिए 7 8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो वो हैदराबाद में। कहाँ किया गया? हैदराबाद। सबसे बड़ा फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट जो है ना चेक होता है का जो लैब है वो कहाँ है? वो है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि निम्नलिखित यदि निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक 40 है तो एक्स का मान बताएं, ये एक्स का मान बताना है।
आपको मालूम है कि बहुलक क्या है 140, तो x का जो वैल्यू होगा वही होगा, क्या होगा देखिए 140 कहाँ कहाँ है, इसमें भी 140 है, इसमें भी 140 है, इसका बहुलक 33 है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 140 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने परसेंट ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पाद पर निर्भर है? तो 90% लोग, मतलब क्या है कि 100 में 90 आदमी ऐसा है जो कि अपनी जीविका के लिए किस पे, गैर लकड़ी वन उत्पाद पर निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यदि संख्या इतना इतना में प्रत्येक में इवेन में 2 जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, इवेन में 2 जोड़िए, ओड में 1 घटाइए, तो बताइए बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? तो ठीक है, 6 1 5 4 9 3 2, ओड जो है उसको उसमें 2 बढ़ा दीजिए, तो ओड कौन सा है, या सॉरी इवेन में 2 बढ़ाइए, 6 में से 2 बढ़ा 8, 4 में 2 बढ़ा 6, 3 में 2 बढ़ा 4। अब ये ऑड में 1 घटाइए, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 1 गया तो 8, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, कौन संख्या जो है रिपीट हो रहा है कितने बार? देखिए 4 रिपीट हो रहा है कितने बार, 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो कोई भी संख्या जो है कितने बार अधिक से अधिक बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है। बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच प्रेम और तकरार को प्रदर्शित करता है? तो क्या है, जाट जाटी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची जिनमें से 40% का लाभ हुआ। देखिए सीपी एसपी। ठीक है, सीपी क्या है, 1 रुपए में खरीदा और 1 रुपए में ही बेचा, एक में खरीदा एक में बेचा, तो उसको तो कोई लाभ नहीं हुआ, बट फिर भी उसको 40% लाभ हो रहा है, मतलब क्या सामान ज्यादा खरीदा था और कम बेचा। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइस जो प्राइस होता है ना, वो कंजम्पशन का इन्वर्सली हो जाता है। ठीक है, क्या होता है इन्वर्सली, तो एक खरीदा मतलब 40% लाभ हुआ, 40% को क्या लिख सकते हैं, 140/100 काटेंगे तो 5 बार में, और ये हो जाएगा 20 से 20 25 100 7 5। तो क्या था कि 5 खरीद रहा था 7 बेच रहा था। ठीक है, मगर कंजम्पशन, सॉरी कंजम्पशन, पहले वो कंजम्पशन की बात कर रहा है ना, कंजम्पशन, इसको मिटाया जाए, ये सीपी है, ये है एसपी, ये है प्राइस, ये है कंजम्पशन। क्या करता है कि कितना में खरीदा, नहीं 5 में बेच रहा है, नहीं पता। ठीक है, मगर 40% है, मतलब 7 में खरीद रहा था 5 बेच रहा था, तभी तो उसको फायदा हो रहा था। कितने का, 2 का, देखिए 5 का 20 40% निकालेंगे, 5 चौक 20, 2 हो रहा है ना 7, 2 जोड़ देंगे 5 में, तो ये भी कर सकते हैं। या दूसरा देखिए आपको सबसे इजी, हम 1 रुपए में खरीद रहे हैं 1 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब क्या है कि प्रॉफिट नहीं होना चाहिए मगर फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो क्यों प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सामान ज़्यादा खरीदे कम बेचे, तो कम बेचे तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा की वैल्यू चाहिए, 5 खरीदे हमें ज़्यादा की वैल्यू चाहिए। अब ज़्यादा खरीदे होंगे ना, खरीदे कितना थे, तो 5 से ज़्यादा खरीदे थे, तो हमें 40% लाभ हो रहा था, इसका 140/100 निकाल दो, ये हुआ 7 बार में, ये हुआ 5 बार में, 5 से 5 कट गया, 7 आंसर आ गया। तो यही हम क्या खरीदे थे, 7 खरीदे थे 5 बेचे थे, ये मेरा 7 आंसर हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है टैक्सी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही दिशा में टैक्सी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टैक्सी स्टैंड की ओर विकसित विपरीत दिशा में आ रहे, विपरीत दिशा मतलब कि दोनों का चाल जुड़ेगा, आदमी और टैक्सी का, आ रहे टैक्सी को 10 मिनट में, देखिए टैक्सी रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं प्लस मैन जो आ रहा है, टैक्सी क्या है 28 मिनट के अंतराल पे आदमी क्रॉस कर रहा है, मगर आदमी टैक्सी की तरफ आ गया तो उसको 10-10 मिनट के अंतराल पे जो है मिल रहा है, तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। ये हमारा क्या है, टाइम है, तो इसका जस्ट इनवर्स क्या होता है, स्पीड होता है। 10 28 काट देंगे, 5 और 14 हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
ये 14 जो स्पीड आया है 5 और 14, 5 की वैल्यू दे दिया है, टैक्सी का स्पीड तो 74 दे दिया है, टैक्सी की स्पीड 74 दे दिया है। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसमें टैक्सी तो 5 आपको मालूम है, तो आदमी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तुमने 14 होगा, ये तो ठीक है, 9 हो गया। तो हमें टोटल क्या दिया है, 5 की वैल्यू दे दिया है 74, 74। तो एक की वैल्यू आपको मालूम हो गया 74/5, इसको मिटा दिया जाए, एक की वैल्यू क्या हो गया 74/5, एक की वैल्यू, हमें क्या चाहिए 9 की वैल्यू चाहिए, 9, आदमी की ही तो चाल पूछ रहा है, आदमी की चाल बताइए, यही तो है आदमी की चाल के बारे में, ठीक है। तो ये 9 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको 2 से नीचे भी गुना कर दो, 2 से ऊपर भी गुना कर दो, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 9 दूनी 18, 8, 8 चौक 32 का 2, एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो मतलब .2 जिसमें आएगा वो आंसर लास्ट डिजिट में देखिए यही है, नहीं तो आप पूरा कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं, 18 गुना 74/10 आएगा 133.2, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है रेलवे का, जो कि हमेशा आ ही रहा है एग्जाम में, रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, LP18 हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, तो सॉल्व क्या करना है हमें, देखिए LPR है, हैशटैग की जगह हैशटैग रखना है, तो L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 12, LP, L की वैल्यू होता है 12। देखिए HNT हमें ये नहीं मालूम कि चारों में से कौन सा आंसर है, हम सभी का लेटर चेक करेंगे। L का क्या हो गया, L का 12 हो गया, लिख दीजिए L का 12। H का क्या हो गया, यहाँ पे पहले H रखेंगे, उसके बाद M वाला रखेंगे, फिर FM रखेंगे और HM रखेंगे, ठीक है। तो पहले H वाला रखेंगे, H क्या हुआ 8 हुआ, 8 से 12 हुआ 4 जुड़ा, उसके बाद PS भी है, तो P पहले होगा क्योंकि P के बाद ये वाला वैल्यू रखना है, ये परसेंटेज की वैल्यू बाद में रखना है, ठीक है। P की वैल्यू हो गया 16, P की वैल्यू हो गया 16। अब इसमें से कोई भी पहले इसका चेक कर रहे हैं तो इसका भी चेक करेंगे, इसे 4 बढ़ा है तो इसमें भी 4 बढ़ना चाहिए, ये हो गया 20, तो क्या हुआ, सॉरी T हो गया 20, T की वैल्यू 20, तो 4 बढ़ा, हाँ बढ़ा, तो यही आंसर हो गया। अब बोले सर इतना शॉर्टकट में कैसे बता दिए, तो चलिए आपको पूरा बताते हैं, पूरा लिखते हैं। पहले हैशटैग है तो हैशटैग का लिखेंगे HNT का, HNT, H हुआ 8, N 14, T 20, L का क्या वैल्यू होगा LPR, L 12, P 16, R 18, ठीक है। उसके बाद पहले P वाला लिखाएगा, उसके बाद हैशटैग लगाएगा P का, PSG, P 16, S 19, B 22, TUT, खाली ये ऑप्शन रख रहा है, उसके बाद ये रखेंगे, आप पूरा नहीं रखेंगे, सिर्फ एक एक डिजिट रखना था, तो आपको समझाने के लिए मैं पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, और T वाला लिख रहे हैं T 20, U का 21, फिर 20। अब देखिए इसमें से 4 बढ़ा, 14 में से 2 बढ़ा, फिर 18 में से 2 बढ़ा, इसमें भी क्या 14 में से पहले 4 बढ़ा 20 हुआ, हाँ हुआ 4 बढ़ा। अब उसके बाद देखिए 19 से 21 हुआ 2 बढ़ा, हाँ बढ़ा, फिर 22 से 20 हुआ 2 बढ़ा, हाँ बढ़ा। देखिए पहले इसमें 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, इसमें भी पहले 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है। तो फिर हम इतना क्यों सॉल्व करें, जब एक ही सॉल्व करके हमको पता लग रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, फिर भी संतुष्टि के लिए पूरा चेक कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नहीं समझ में आया होगा कमेंट में आप बताएं, जिस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, हैशटैग की जगह सभी को रखेंगे। अब देखिए 3 नंबर में इसका आंसर बता रहा है, मगर हम कैसे चेक करेंगे, देखिए एंड है AND, एंड 1 14 4, ठीक है। अब उसके जगह यू रखेंगे, यू की वैल्यू हो गया 21, और इसका देखेंगे R पूरा नहीं रखेंगे, O इसको भी पूरा नहीं रखेंगे। आपको संतुष्टि के लिए कम में कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आप क्या किया, 21 से 1 गया, मतलब क्या है 21 से पहले 26 तक गया, 5 1 6,
6 बढ़ा, O 18 है, R 18 है, O 15 है। इसमें क्या 6 बढ़ा क्या? इसमें 6 बढ़ा है तो इसमें भी 6 बढ़ना चाहिए। 18 6 कितना होता है? 24, मगर यहाँ 15 है तो ये तो घट रहा है, तो ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा देखते हैं, यू वाला तो नहीं हुआ। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? एल से स्टार्ट हो रहा है, पहले एल रखेंगे और इसमें यू से ये वाला एक्स से स्टार्ट हो रहा है दूसरा में, ठीक है, एक्स रखें। एल 12 हुआ, ये 24 हुआ। 12 से 1 पे आया तो मतलब क्या है? 12 8 20, 6 26, 6 12 से 14, 1 15, 15 बढ़ा 27 होने के लिए। और इसमें क्या 15 बढ़ेगा? 15 बढ़ेगा तो क्या होगा? 15 तो बढ़ा नहीं, इसमें कितना बढ़ा? और 2 4 6 बढ़ा है मात्र, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी कट गया। तीसरा नंबर देखते हैं। अब तीसरा नंबर इसी तरह से देखेंगे, क्या है? एक्स है और इसका यू है, ये वाला इसमें से यू है, रख दिए। एक्स की वैल्यू क्या हो गया? 24, यू की वैल्यू 21। 21 से 24 से 1 पे गया तो कितना हुआ? 2 1 3 का जोड़ा, 3 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ रहा है क्या? हाँ 3 बढ़ रहा है, मतलब दोनों में सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आप इसको टिक मार दें, नहीं मार सकते तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक कर लें या इसी का आगे चेक करें फॉलो कर रहा है क्या। ठीक है, हम इसका पूरा सॉल्व करके ही दिखा देंगे आपको। चलिए, इसके बाद इसको पहले मिटाते हैं तब पूरा सॉल्व करेंगे। एक्स क्यू, एक्स क्यू बी ए एन डी, और उसके बाद आर डब्ल्यू एक्स, उसके बाद यू टी जेड। देखिए आर 18 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, और एक्स 24 होता है, यू 21 होता है, 20 होता है, ये 26 होता है जेड। इसका हो गया 24 17 2 1 14 4। अब देखिए क्या हो रहा है, 14 में से 3 जुड़ रहा है, 24 में से 3 जुड़ रहा है, 1 हुआ। 17 में से 3, 17 में से 3 घट रहा है, ठीक है, और 2 में से 2 जुड़ रहा है, ठीक, मतलब 3 बढ़ा, 3 घटा, 2 जुड़ा, इसमें वही फॉल होना चाहिए। पहले 3 बढ़ा, हाँ बढ़ा सर, 2, फिर 3 घटा, हाँ घटा सर, 2 बढ़ा, हाँ बढ़ा सर, तो ये फॉलो कर गया। पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं था, एक ही जो आगे का दोनों लेटर था उसी को चेक करके हम बता दिए थे, मगर आपके संतुष्टि के लिए ये पूरा क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ सी ए जी डी बी, कुछ नहीं, वर्ड के स्थान पे क्या आएगा उसको चेक करना है। एफ, देखिए ऑप्शन पे एक बार नजर डालिए, सब जे से शुरू हो रहा है तो मतलब पहला वाला हम चेक नहीं करेंगे, सब जे से शुरू हो रहा है, पहला वाला चेक नहीं करेंगे किसी का भी। एफ जी एच आई हमारे काम का नहीं है। अब देखिए लास्ट का 2, सी, सी ए जी डी बी, डी बी ई सी एफ डी, तो अगला क्या होगा? सी, 3 1 4 2 5 3 6 4, तो अगला क्या होगा? 3 4 5 6, यहाँ 7 होगा। क्या हुआ? 3 से 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, तो यहाँ 7 किसके लिए आता है? जी के लिए आता है। जी कौन है? इसमें है, इसमें भी है। उसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आएगा, 5 किसके लिए है? ई के लिए। जी ई लास्ट में किसका है? इसका है, ये आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन क्या? असंगत को क्या करना है? आधारित नहीं है असंगत पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबका ऐसा क्वेश्चन सीधा सिर्फ इसका वैल्यू को पुट करना है। क्या है? के का अल्फाबेटिकल नंबर क्या है? के का हो गया 11, जी का 7, ई का 5, उसके बाद डब्ल्यू का 23 19, क्यू का 17, डी का 4, ए का 1, एक्स का 24, उसके बाद एस का 19, ओ का 15, एम का 13। देखिए कौन सा मतलब फॉलो कर रहा है। 11 से 5 गया था, 6 घटा, उसमें से 6 घटा गया, 23 में से 7 गया तो 6 घटा,
24 में से 6 घटा, 4 में से 6 घटा 24, 15 में 6 घटा तो 13, ये तो ठीक है। 7 आया, मतलब क्या, इसमें से 2 घटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से 2 घटा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें से क्या घट रहा है, 1 2 3 घट रहा है, इसमें से भी 2 घट रहा है। इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है। सब में क्या है, 6 बढ़ रहा है और 2 घट रहा है। इसमें क्या है, 6 तो बढ़ रहा है मगर 3 घट रहा है। हमारा 3 नंबर आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये पैटर्न तो एकदम रेलवे को पसंद हो गया, पसंदीदा। ठीक है, इसको फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे। एफ एफ लिख दो और एक टी लिख दो जो क्वेश्चन में है। तो देखिए, हम हैशटैग की जगह क्या लिखेंगे, हैशटैग की जगह जो है इसका वैल्यू लिखेंगे, एक्स लिखेंगे और यहाँ इसमें पी लिखेंगे पहले। ठीक है, देखिए ये क्या हुआ, 24 हो गया, एफ 6 हो जाता है, ये 20 हो गया, ये 16 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, 24 से 6 में गया, मतलब 2 4 6 8 बढ़ा। इसमें क्या है, 16 हुआ, 8 8 16 हुआ, तो ये तो नहीं हो गया। 6 इधर बढ़ा, 8 8 16 हुआ, 16 6 24 बढ़ गया, ये तो गलत हो गया। तो उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों में सेम इक्वल होना चाहिए नंबर, जो भी डिफरेंस हो या जोड़ो या घटाओ कुछ भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको मिटाया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे देखा जाए क्या कहता है। नेक्स्ट ऑप्शन, इसको 6 कर दिया जाए। नेक्स्ट है एल और ये है बी। बी 2 होता है, एल 12 होता है, तो 12 से 6 गया तो -6 हुआ। 20 से 2 गया तो कितना हुआ, 6 2 8 घटा, दोनों इक्वल नहीं है, काट दिया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन पे फिर देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, नेक्स्ट ऑप्शन बी है, बी है और एक्स है। ठीक है, तो बी का 2 है, एक्स का 24 है। देखिए तो 2 से 6 हुआ तो 4 बढ़ा, इसमें भी 4 बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, आंसर हो गया। मगर इतना भी नहीं, अब आगे का भी देख लें। नहीं हो सकता है कि बस एक देख के आप आगे बढ़ जाए और 2 गो में ऐसा ऑप्शन हो जाए, तो आप फंस सकते हैं। इसीलिए एक और चेक कर लो, पी और एक्स। पी का 16, एक्स का 24, 16 से 6 गया मतलब 10 घटा और इसमें से 4 बढ़ा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, सिर्फ 3 नंबर सही हुआ। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 72 बटे 6 29 में से, ये क्या है, कुछ नहीं है। 6 से काटो पहले, 6 सत्ते 12 6 72, 12 हो गया। ठीक है, 70 क्या हो जाएगा, 70 प्लस 12 प्लस 29 -3, 29 -30 हो गया -1, -1 में से 12 घटाएंगे तो 11 है, तो 70 और 11 क्या हो जाएगा, 81। एक नंबर आंसर हो गया। आगे बढ़े। पेनिसिलिन की खोज कब की गई थी, और ये नहीं पूछा गया। पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन की खोज का प्रमुख कारण क्या था, वो पेनिसिलिन का प्रमुख कारण क्या था वो खोज करने का, कि बैक्टीरिया के प्रभाव को खत्म करना, ठीक है, या रोकना। तो बैक्टीरिया के प्रभाव को रोकने के लिए पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, कब किया गया था, 1728 में। कब किया गया था, 1728 में किया गया था। ठीक है, 1728 में किया गया था। नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप समझिए पेनिसिलिन की खोज क्यों किया गया था, बैक्टीरिया के रोकथाम के लिए किया गया था। और इसका मुख्य प्रभाव तो समझ में आ गया, बैक्टीरिया संक्रमण के विरुद्ध अपनी पहली प्रभावी एंटीबायोटिक जो है इसने किया। तो पेनिसिलिन की खोज क्यों की गई थी, बैक्टीरिया या संक्रमण के विरुद्ध अपनी प्रभावी एंटीबायोटिक के लिए। ठीक है,
तो मतलब बैक्टीरिया से लड़ने के लिए उसको पेनिसिलिन का खोज किया गया था। कब किया गया था? 1928 में। 1928 में किया गया था, 1728 में कहे जा रहा हूँ। ठीक, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में के संशोधित प्राक्कलन से 2024-25 के बजट प्राक्कलन तक भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आवंटन किए गए प्रतिशत परिवर्तन कितना था? 70%। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBP IGO की 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? मालदीव में। कहाँ किया गया? मालदीव में। फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ठोस रॉकेट मोटर विनिमय की क्षमता या दक्षता को बढ़ाना था। ठीक है, क्या करना था? रॉकेट का जो है ना निर्माण और उसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर का उद्देश्य था, इसीलिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा जा रहा है? फिर वही सोमवार से रविवार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो 7 दिन होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मंडे से शुरू हो रहा है क्या? ये भी सोमवार से शुरू होकर रविवार में खत्म हो रहा है। मतलब ये है कि मंडे को शुरू हो रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। ठीक है, एक्स की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन होती है। सप्ताह के तीसरे दिन एफ की परीक्षा होती है, तो एफ को यहाँ पे लिख दिया जाए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। एक्स की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन। एक्स और टी के बीच में केवल 3 लोग हैं। एक्स और टी के बीच में केवल 3 लोग हैं। एक्स और टी के बीच में केवल 3 लोग हैं। ठीक है, जेड की परीक्षा भी के बाद होती है। जेड की परीक्षा भी के बाद होती है। जेड की परीक्षा भी के बाद होती है, ये दोनों एक साथ हैं। और वाई की परीक्षा जेड के ठीक बाद होती है। वाई परीक्षा जेड के ठीक बाद होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये 3 सीरीज एक साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डब्लू की परीक्षा सोमवार को नहीं होती। ठीक है, डब्लू यहाँ पे नहीं आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुवार को किसकी परीक्षा होती है? एफ के बाद जो होगा उसी का होगा। तो लगातार देखिए भी जेड वाई एक साथ होगा। एक्स टी के बीच में 4 होना चाहिए। भी दूसरा पेन से लिखा जाए, भी जेड वाई एक साथ हो गया। एक्स और टी के बीच में 4 लोग हैं, तो एक्स यदि हम यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ तो होने से रहा, तो 4 लोग रहने दो। और एक बात आप जान लीजिए, ऐसा क्वेश्चन में जब फंसाने की कोशिश करें तो टोटल 7 दिन है हमारे पास। 1 2 3 4 5 तो हो गया। अब देखिए 6 7 8 हो रहा है, मगर 7 ही होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, भी को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें भी जेड वाई कर दें, इस तरह से 7 हो जाए तो यहाँ पे लिखा जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको लग रहा है क्वेश्चन एरर है। ठीक है, फिर भी हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब बोल रहा है कि मंडे से शुरू होता है, पेन चेंज कर लेते हैं। मंडे से शुरू होता है और संडे को खत्म होता है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है सब अलग अलग दिन परीक्षा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन होती है। पहला, दूसरा, तीसरा दिन एक्स की परीक्षा होती है। एक्स यहाँ हो गया, पेन चेंज कर लिया जाए। एक्स की परीक्षा यहाँ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक्स और टी के बीच में केवल 3 लोग हैं। एक्स और टी के बीच में देखिए टी तो इधर होगा नहीं, जब भी होगा
एक्स और टी के बीच में केवल 3 लोग हैं, तो टी यहाँ होगा, इसमें कोई शक नहीं। जेड की परीक्षा भी के ठीक बाद है, जेड की परीक्षा भी के ठीक बाद है और वाई के ठीक पहले है, तो 3 बैठना है, भी जेड वाई लगातार जो है ना 3 होगा, तो इधर 2 ही स्पेस है, 3 होना चाहिए, तो यही बैठेगा। हमसे क्या पूछ रहा है, गुरुवार को किसकी परीक्षा है, तो गुरुवार को भी की परीक्षा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भी आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से हमें आगे का देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू यहाँ होगा, क्योंकि बोल रहा है कि मंडे के पास तो नहीं होगा, जो बच गया वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यू यू बच गया, यू यहाँ हो जाएगा, हमें कोई आगे वाला से कोई मतलब है नहीं, हमें यहाँ भी से मतलब है, जो पूछ रहा है तुम्हारा भी आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि इससे क्या पता लग रहा है, यहाँ भी जेड वाई एक साथ होगा, तो यही 3 स्पेस बच रहा है, बाकी कहीं 3 स्पेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन कुछ समय के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भी सी जे वाई आर वाई एफ, इस तरह से करना है, वाट के स्थान पे क्या आएगा, सब में देखिए पहला लेटर मेरा कोई काम का नहीं, क्योंकि सब में एफ 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 है, तीनों में, चारों में एफ 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 है पहले, और लास्ट बीच में देखो 2 वो हमको चेक करना पड़ेगा सिर्फ। चलिए देखते हैं, तो आगे वाला पहला लेटर कोई काम का नहीं है, तो इसलिए सी जे लिखेंगे, वाई और 6, मुझे तो पहला लेटर ही लिखने में, देखिए सी जे वाई एफ यू बी और क्यू और एक्स। अगला क्या होगा, 3 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, 6 हो गया, 21 हो गया, 2 हो गया, 17 हो गया, 24 हो गया, तो अगला क्या होगा, तो पेन लो। दूसरा 3 से कितना बढ़ा, ये गया 25 में, फिर 25 से फिर गया 2 21 पे, मतलब ये 4 कम हो रहा है, फिर ये 4 कम हो रहा है, ठीक है, 3 1 4, फिर यहाँ से 27 पे गया 21 से, तो ये भी 4 कम हो रहा है, अगला भी 4 कम होगा, जैसे 4 कम होगा तो 13 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम से स्टार्ट होगा, क्या होगा, एम से स्टार्ट, एम से कौन स्टार्ट हो रहा है, मात्र एक ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी इसको भी देखें, 10 से 6 हुआ, 4 घटा, फिर उसके बाद 6 से 12 हुआ, 6 से 2 हुआ, फिर 6 घटा, सॉरी 4 घटा, 4 घट रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से 24 हुआ 2 से, फिर 4 घटा, तो फिर 4 घटेगा तो 20 हो जाएगा, टी का 20 किसका आता है, टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 इक्वल टू 0 है का विविक्तर विविक्तर कितना है, तो साथ ही ये भी निर्धारित करें कि समीकरण में कितने वास्तविक हल हैं। नीचे जल्दी जाना है, मम्मी बुला रही है, जल्दी सॉल्व करा देता हूँ सब क्वेश्चन, 10 बजने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 है इक्वल टू 0 के बराबर है, तो हमें बोल रहा है विविक्तर क्या होगा, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी के वैल्यू क्या होगा, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4ac, 4 ही रह गया, ए इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 13, 13 24 13 चौक 52, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस 52 हो गया, तो घटाने पर माइनस 48 किस में, इसमें, और उसके बाद भी देखना है कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कैसे होगा, डी की वैल्यू यदि 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो 2 मूल्य होंगे, मगर दोनों मूल्य क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है, मगर दोनों मूल्य समान होगा। यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या होगा, 2 मूल्य होंगे मगर दोनों अलग अलग मूल्य होंगे, तो हमें क्या होगा, माइनस में आ रहा है तो माइनस इसी के अंदर आएगा, तो उसका क्या कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। 91, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामले में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकरण दिया गया था, तो चार्टर एक्ट 1793 के तहत ये अधिकार दिया गया था, 4 नंबर। इसको सॉल्व करना है, 29/4, ये तो बोल रहा है एम की वैल्यू क्या क्या बोल रहा है, एम की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, सबको 29/4 में क्या करना है, 29/4 नहीं 4/29 में कर दो, 4/29 कर दिए तो -3 हो जाएगा, जब पलटेंगे तो पावर माइनस में आ जाएगा, फिर 4/29 गुना में है, कोई दिक्कत नहीं, ये पावर 2, तो और ये क्या हो जाएगा 4/29 फिर पावर 11 माइनस में, तो क्या हो रहा है
4/29 इधर भी, इधर भी, इधर भी, 4/29 इधर भी। जब बेस सेम हो गया तो खाली पावर जुड़ेगा या घटेगा। तो क्या क्या आ जा रहा है, पहले आ रहा है -3, उसके बाद आ रहा है +2, उसके बाद आ रहा है -11 इक्वल टू, मिटा दिया जाए इन सबको, 3×2 -11, क्या आ रहा है -3, इसको पलट दिए तो पावर माइनस में आ गया, इसको पलट दिए तो, और ये तो प्लस में पहले है, इसको पलट देंगे तो -11 हो गया, ये हो गया बेस सेम हो गया, सबका पावर सिर्फ जुड़ेगा या घटेगा, 9m + 7 के बराबर, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 3 में से 2 गया तो -1, तो -12 हो गया, -12 में +7 जोड़ेंगे तो -5 होगा, -5 कहा जी, ओहो, ये क्या हो गया, 11 में से 3 जोड़े घटा है, तो 11 3 14 में से 2 गया तो -12 +7 यहाँ है तो जाएगा -7 हो जाएगा, -19 हो जाएगा, -19, इसको पहले मिटाया जाए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12, इधर +7, इधर आके -7 हो जाएगा, इक्वल टू 9m, m की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक स्टेप देख रहे हैं कैसे दिमाग आगे चल रहा है, -7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -19 इक्वल टू 9m, m की वैल्यू हो जाएगा 19/9, -19/9 m की वैल्यू कौन से ऑप्शन में है, इसमें 3 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ये बोल रहा है x y और y z, कोई दिक्कत नहीं है, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, फिर y की वैल्यू 4 है, x और z की वैल्यू 7 है, दोनों में y जब सेम है तो फ्रैक्शन वैल्यू अलग अलग कैसे है, दोनों को सेम करो, इसको 4 से गुना करो पहले वाले को तो 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, इसको 5 से गुना करो ये भी 20, 5 से 35, तो y सेम हो गया ना दोनों में, तो ये क्या रेशियो नहीं आ गया एक्स वाई जेड का, 8 20 35, मिटा के लिखें, इसको मिटाया जाए, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई जेड का क्या आ गया 8 20 35, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बोल रहा है टोटल का जोड़ कितना है 500, 15,120 के, 15,120 के कितना हो रहा है, 30 20 50 60 3 63, 63 की वैल्यू 15120 है। हाँ हेलो, आ रही 2 मिनट में हमें, ठीक है, इसको काटेंगे, 9 से कट रहा है, 5 4 9, ये भी 9, हाँ कट रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स वाई जेड तीनों को पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले यदि हम इसका निकालने वाई का वैल्यू वाई 20 है, गुना करने में सुविधा होगा तो हम वही निकाल लेते हैं, पहले एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, काट दो 9 से, 9 से 9 से 63, 9 से काटेंगे, 9 इकाई 9, 9, अरे यार किससे काट रहे हो, 9 से काट रहे हो, काटो 9 से, 9 इकाई 9, बच गया कितना 6 61, 9 छक 54, 54 61, तो 72, 9 8 72 0, ठीक है, फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 240, एक की वैल्यू 240, तो 20 की वैल्यू क्या होगा 4800, 20 की वैल्यू क्या आ जाएगा 4800, 4800 किसी में है y की वैल्यू, 20 से गुना करें, 20 का वैल्यू किस y का है ना, बीच वाला का ना, बीच में 4800 ये है ना, पूरे क्यों सॉल्व करेंगे, हो गया, आप सबको गुना करते रहिए, आप देखते रहिए, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार क्रमित किया है, तो वो क्या परमाणु द्रव्यमान के अनुसार से मेंडलीफ ने किया था, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। अब ये देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, ए बी 3700 लीटर एक टंकी को भरने में 9 और 6 घंटे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर टंकी भरने में कितने घंटे लगेगी, रिकॉर्ड हो रहा है जी, हाँ देखो ए ये है, बी है, ए 9 घंटे में, इसको भी भूल जाइए, 9 घंटे में 6 घंटे में भर सकता है, दोनों का एलसीएम ले लो, 9 दूनी 18 लिख लो, 9 दूनी 18 6 तिया 18, यदि 18 टंकी है तो उसको 5 में भर सकता है, मगर 18 की वैल्यू दे दिया है 3700, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कितना देर में ये पूरा भरेगा, तो 3700 गुना 5/18,
मगर हमें बोल रहा है इतना नहीं भरना है, इसको काटने में जो भी आए इतना नहीं भरना है, हमको भरना है 6400। तो क्या है 6400 भरना है, तो 1 मिनट में इतना, तो 6400 भरने के लिए क्या करेंगे, तो 6400 नीचे लिख देंगे। अरे 6400 को 37,005, ये 18 जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, इसको मिटा दे जरा, अलग पेन ले लीजिए, इसको मिटाइए यहाँ से और अलग पेन ले लीजिए रेड, ठीक है, गुना 18 नीचे जो था वो ऊपर आ गया, ठीक है, ये अपना अलग है, इसको मिटा दिया जाए, मिट जाए, मिट जा बाबा, नहीं मिटेगी, इसको हम ही मिटा देते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, कोई कटेगा, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, और तो कटेगा नहीं, ये दो को कट गया, नहीं मिटेगा, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 832 का 2, 7 पचे 35 का 5, ऊपर में 2 नीचे 5, इसमें है, ऊपर में 2 नीचे में 5 नहीं है, ऊपर में 2 नीचे में 5, ऊपर में 2 नीचे 5, ये नहीं, ये भी नहीं, ये आप नहीं तो इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में इतना देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 12-15 सब बच जाएंगे। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थानों को संरक्षण दिया? पटियाला के भूपेंद्र सिंह जी ने सिख जो समुदाय थे उसके संस्थान को संरक्षण दिया था, ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका 3 नंबर। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 37, 55, 66, 84, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिनमें 6 या 7 पेयर में रहें तो उसको क्या करेंगे, सीधा अल्टरनेट लेंगे। तो 37 है, देखिए ऐसे लिखे, 37, 66, 84, 113, नेक्स्ट क्या, कैसे कर रहे हैं, देखिए ऐसे 37 को 66 से लिए, फिर 66 को 95 में गए, 95 से अगला क्या होगा, तो ये क्या हो रहा है, 66 में गए तो कितना हो रहा है, देखिए 37 33 नहीं 66, 33 4 कितना हो रहा है, 33 नहीं 36 और 4 37, अरे नहीं भाई 84 में आ रहे हैं, पेन से लिखो हो रहा है, चलिए ब्लैक पेन, कितना हो रहा है, 37 में से गया 9, 7 6 में से 7 गया 9, ये 5 में से 3 गया 2, 29 हो रहा है, 5, हाँ ठीक है, देखिए इसमें क्या है 29 बढ़ रहा है, इसमें भी 29 बढ़ रहा है, और टेक्नो इसमें भी जरूर 29 बढ़ रहा होगा, और 9 10 13 और 10 11, ठीक है, तो अगला भी क्या होगा 29 बढ़ेगा, तो 113 में जब 113 में 113 में जब 29 जोड़ेंगे, 113 में 29 जोड़ेंगे, 9 10 दोबारा जोड़िए, और 13 और 12 13, 113 ना जी, मैं 29 जोड़ो तो भाई 9 1 10, 29 है भी कि नहीं है, गलत जोड़ रहा हूँ, 5 9 10 से 16, ठीक है 66, कोई बात नहीं है, 8 गलत तो जोड़ ही रहे हैं, घर पर दुकान से काम कर, कौन सा क्वेश्चन था ये, जब 7 पेयर रहेगा ना 7 या 6, तो उसमें क्या अल्टरनेट पे लेंगे, तो क्या करेंगे 37 को 66 से देखेंगे, फिर 95 में देखेंगे, फिर अगला क्या होगा वो आंसर, 37 से 66 गया क्या हुआ 29 जुड़ा, उसके बाद 66 से जब 95 में गया तो क्या हुआ, 66 4 70, 70 20 90 5 95, फिर 29 बढ़ा, फिर 95 में से फिर गलत ही कर रहे थे, 95 में 29 जोड़ना था भाई, अब तो ये हो गया 124, ये सही है, हम 113 को देख रहे थे, ये कहाँ से हो रहा है, अल्टरनेट पेयर लेना था। 2025 में किस राज्य के HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां के बच्चों के में संरक्षण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है, वो पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी के मां के बच्चों में संरक्षण का उन्मूलन, मतलब बच्चे को भी ये ना हो जाए उसके संरक्षण के लिए कौन सा राज्य कदम उठाया है, पश्चिम बंगाल।
सेकेंड लास्ट है, इसको सॉल्व करना है। पहले अंदर वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 में से 5 जाएगा तो -1, -1 में से 1 गया तो ये 0। जब ये 0 हुआ तो भाग लगाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 0/12 0 ही होगा ना। अब 0 को किसी से गुना करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो 194 में किसी ब्रैकेट में प्लस में है 194 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 194 ही होगा, 0 जोड़ेंगे तब। क्योंकि ये देखिए ये 0 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक जब 0 हो गया तो 0 को 12 से भाग लगाएंगे तो 0 होगा। फिर 0 को जब 6 से गुना करेंगे किसी भी अंक से तो 0 होगा। 194 में 0 जोड़ेंगे तो 94 होगा। लास्ट क्वेश्चन, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, यही मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आपका 3 नंबर आंसर होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। यदि कमेंट में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन शॉर्ट या फिर एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर मैं दे दूंगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।